पास ऐसे लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह पे जो मेरे को नहीं जानते, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में आपने लाइन लिखी, अभी मेरी लाइफ में सेम टू सेम ऐसा हो रहा है। और भाई चलो मोस्ट ऑफ 90% अगर 80% मान के चला आपने इमोशन, 20% के इमोशंस आप किसी को नहीं बताओ। अब वो 20% इमोशंस में इंस्टा पे लिखता हूँ और लोग वो फील कर पाते हैं। 0 से 100K की क्या जर्नी रही आपकी? मैंने मेरा स्टार्ट की थी एक पेज से, मतलब फोन, सिंपल से फोन, सैमसंग के फोन से छोटा सा आता था। आई थिंक उसमें स्टोरेज भी बहुत कम आता था। स्टोरेज से बहुत, तो मैंने उसमें एप्स डाल रखे थे उसके अंदर, तो उससे मैंने 50 के बस 3 स्टेप में बताना चाहो कि माइंडसेट अगर चेंज करना चाहते हो तो 3 स्टेप में कौन से ऐसे स्टेप बताओगे जिससे ऑडियंस मतलब अपना माइंडसेट चेंज कर सकती है? इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड डिजिटल डिजिटल 3 इन्वायरमेंट के अंडर अपन सराउंडिंग्स, सराउंडिंग, ठीक है, ओके। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार, लिमिटलेस विद देवेंद्र पॉडकास्ट से। आज के हमारे गेस्ट हैं एक कंटेंट क्रिएटर, ए मल्टी स्किल्ड मैन एंड बोल भी सकते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं साथ में। तो बहुत ही छोटे गांव से इन्होंने स्टार्ट किया था और आज एक अच्छा मुकाम पर ये अपना काम कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अविश पालीवाल सर, जो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि उन्होंने ये कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक ये आ चुके हैं। तो सर, अगर आप अपनी जर्नी बताना चाहो, जो बहुत कम लोग आपको नहीं जानते हैं क्योंकि आपने अभी तक आपका फेस रिवील नहीं किया ऑनलाइन। दैट्स वाई जो भी ऑडियंस है जो आपको अभी तक विदाउट फेस देखती थी, लेकिन आज वो उनका फेस रिवील करने जा रहे हैं। तो जो 0.1%, 0.001% ऑडियंस जो आपको नहीं जानती है, उनके बारे में आप अपनी जर्नी को कैसे एक्सप्रेस करोगे सर? मैंने मेरी स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अविश पालीवाल और मैं अरनौत, प्रतापगढ़, राजस्थान से आता हूँ। और मैं एक इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर भी हूँ जो राइटिंग वगैरह करता हूँ। मैं एज ए म्यूजिशियन भी हूँ और ऑथर भी। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक निकाली है, द पेजेस ऑफ आर्ट। उससे पहले मैंने एक बुक में ऑलरेडी काम किया, एंथोलॉजी बुक है, वो बुक है। और या एंड रिसेंटली मैंने मेरी एमबीए कंप्लीट करी है इंदौर से। और या दैट्स इट। दैट्स ग्रेट यार। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने एमबीए कंप्लीट की, या तो आपके स्किलफुल वर्क में एमबीए का कितना सपोर्ट रहा है? इन आर्ट में या एक्चुअली एजुकेशन और क्रिएटिविटी दो अलग थिंग है। बट फर्स्ट थिंग इज अबाउट लाइक दैट कि अगर आप क्रिएटिविटी पर्सन हो और आप अपनी क्रिएटिविटी को सेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। तो क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस माइंडसेट होना भी जरूरी है। क्रिएटिविटी को बेचना पड़ता है, वो ऐसे अपने आप नहीं बिकेगी। तो एमबीए ने वो चीज़ दी है कि चीज़ को समझ पाया कि कैसे जो मेरे 100 के फॉलोअर्स उसको कैसे कन्वर्ट करना है किसी बिजनेस माइंडसेट के अंदर। तो दैट्स व्हाई मैंने मेरी बुक निकाली है और पहले भी मैंने एक बुक के साथ काम किया, एंथोलॉजी बुक के साथ। तो या दैट्स थिंग जो मेरे को हेल्प करती है। एमबीए ने मेरे को हेल्प किया है ऐसे बिजनेस माइंडसेट देने के लिए। जैसा कि भाई बता रहे हैं कि उन्होंने एक बुक रिलीज की है, द फेजेस ऑफ हार्ट। बहुत ही ग्रेट बुक है। इसको ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि इनकी जो भी लाइफ में चैलेंजेस आए, जो इमोशंस थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया इस बुक के अंदर। और जो सोसाइटी के इमोशंस थे, जो इन्होंने देखे कि किस वे में सोसाइटी चलती है, किस वे में सोसाइटी उस इमोशंस को ट्रीट करती है, तो उस इमोशंस को इन्होंने इस बुक के थ्रू एक्सप्रेस किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जैसा कि अविश भाई ने बताया कि इनके इंस्टा पर 100K फॉलोअर्स हैं, है ना, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, इससे भी ज्यादा है। तो उनके भी कमेंट्स आते हैं इमोशंस के रिलेटेड, तो उनका जवाब भी ये देते हैं एक बहुत ही इनोवेटिव वे में, जिससे वो बहुत ही इंजॉयबल, है ना, इंजॉयबल वे में इंजॉय करते हैं, बहुत ही प्रो लेवल पर और फील करते हैं डीप लेवल। दैट्स ग्रेट, है ना। तो वो फील करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि उस वे को फील करो और जो फेज आपके लाइफ में चल रहे हैं उसको अच्छी तरह से फील कर पाओ और एक्सप्रेस कर पाओ दूसरों को भी, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भैया हो सकता है कि जैसे एजुकेशन आपने शुरुआत से इंदौर से ही की है कि इनिशियल अपने अननोद से की है? एक्चुअली मैंने मेरी एजुकेशन से स्टार्ट अरनोद से की थी। अरनोद से करी, फिर दलोट भी करी एट 11th-12th, एंड देन आई शिफ्टेड टू प्रतापगढ़ कॉलेज। वहाँ से मैंने बीकॉम और एमकॉम करी। देन फिर मैंने एमबीए स्टार्ट की और नाउ आई डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अननोद से भी आपने शुरुआत की जो पढ़ाई है वो अननोद लेवल से की है ना, ब्लॉक लेवल पे। तो वहां से आपको कितना इम्पेक्ट मिला कि इस वे में चलना चाहिए, डिजिटल वे में? एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का एरा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। मतलब आई थिंक
2-4-5 सालों में ही हुआ है कि मतलब ज़्यादा इमर्ज हुआ है। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एज़ अ वे कह सकता हूँ कि इसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारी इसमें एसईओ, एसईएम बहुत सारी चीज़ें आती है। हाँ। और मतलब बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एक चीज़ नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके 10-20 चीज़ें उसके अंदर होती है। वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर रहता है कि अपने को क्या करना है। एज़ अ क्रिएटिव पर्सन तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को सोशल मीडिया मैनेजर में मेरे को अच्छा लगता है कि मैं क्रिएटिव थिंग्स बना पाऊँ। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्रिएटर लोगों के साथ काम करना, एज़ अ क्रिएटर मैं खुद क्रिएटर हूँ। और एंड क्रिएटर लोगों के साथ काम करना मेरे को अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से कि मेरे को क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई 2 फील्ड में मैं हूँ। तो आप किससे इन्फ्लुएंस होके मतलब इस फील्ड में आए, मतलब एक्चुअली इससे तो इन्फ्लुएंस हुए तो हो ऐसा ना? कुछ हुआ नहीं है, बस माइंडसेट था कहीं न कहीं पे कि कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। और अ, ऐसा कुछ करना है कि लोग याद रखें, बस ऐसा कुछ था माइंडसेट दिमाग में। अभी भी यही माइंडसेट में है कि अगर कुछ करूँ तो लोग य याद रखें, कि फेम के लिए नहीं, लेकिन ऐसा वैल्यूएट कर पाओ आप सोसाइटी में, एक हाँ, पॉजिटिव वैल्यू इम्पैक्ट ऐड डाल की पाओ। ऐसा कुछ मैं दे पाऊँ लोगों को, रिलेट कर सके। एक्चुअली होता क्या है कि अभी भी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह पे जो मेरे को नहीं जानते, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में आपने लाइन लिखी, अभी मेरी लाइफ में सेम टू सेम ऐसा हो रहा है। अब आई फील डोंट कर नो पा क्यों रहे हो हो। रहा है। अब वो मेरे को बोलते हैं कि आप मेरी लाइफ में झाँक के देख रहे हो क्या? मैंने मैं कहाँ देख रहा हूँ आपकी लाइफ में झाँक के? ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, बट वो चीज़ मैं एप्रिसिएशन के लिए लेता हूँ कि यार लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एटलीस्ट वो चीज़ हो रही है, और वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो मतलब कहीं न कहीं रिलेटेबल थिंग्स हो रही है, तो दैट्स द थिंग। दैट्स ग्रेट। तो आप एक पॉजिटिव वे में बहुत ही प्रो लेवल पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं सोसाइटी में, है ना? या इमोशंस को लेके, या कि इमोशंस की कदर होनी चाहिए, या क्योंकि इमोशन ही है जो एक बॉन्डिंग रखता है अपने बीच एक्चुअली में। थिंग ये है कि हम्म। मेरे पेज पे जितने लोग हैं ना, वो लोग, होता है क्या है कि आज आप हो, ठीक है? आज अपने आप इमोशन सारे आप किसी को बताते नहीं हो। आप जो नेवर। भी फील कर रहे हो। एग्जैक्टली। चलो मोस्ट ऑफ 90% अगर 80% मान के चलो आप इमोशन, 20% जो इमोशंस आप किसी को नहीं बताओगे। हम्म। अब वो 20% इमोशंस मैं इंस्टा पे लिखता हूँ और लोग वो फील कर पाते हैं। फील कर पाते तो मैं सोचता हूँ कि लोग उनसे नहीं, मतलब जो उनके साथ है उनसे नहीं फील कर पा रहे, वो मेरे से फील कर हैं। पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मेरे वर्ड्स फील कर पा रहे हैं। और मैं ऐसा कोई प्रो लेवल पे इंग्लिश पे नहीं लिखता हूँ कि मतलब बहुत हाई लेवल इंग्लिश, मतलब सिंपल सी लाइन है और रिलेटेबल थिंग्स है, तो आई थिंक कि वो ही मेरे को वर्क कर गई मेरे लिए। एग्जैक्टली। कुल मिला के मतलब आप एक थर्ड मैन की तरह हो, कि वो उसको जज नहीं करेगा किसी भी वे में, वो या उसके इमोशंस मतलब आपको एक ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सकता है, कि सामने वाला जो भी है वो मेरे को किसी वे में जज नहीं या करेगा। दैट्स वाई उनके इमोशंस आप तक या आते हैं मैसेज के थ्रू। या एक्चुअली थिंग होती है कि समझ के चलो कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है ना, तो वो लाइफ में आज से 2 साल या 1 साल बाद वो मेरी लाइफ में भी हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं, मतलब चीज़ें सेम है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। एग्जैक्टली। बात ये है। तो जैसा कि आप पेज के बारे में बता रहे हो, या तो जब 0 फॉलोअर्स होंगे, आपने जब स्टार्ट किया होगा, या इनिशियली तो होते ही हैं, होते हैं तो इनिशियली। वो जर्नी 0 से 100K की क्या जर्नी रही आपकी, और क्या स्ट्रगल्स रहे उसकी वजह से? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग तो ये आई थी, पेज की बिहाइंड की अब स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। हुँ, मेरा पेज बनाने का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ था नहीं। हुँ, तो जस्ट आई थिंक मैं 12th या 11th में था उस टाइम। तो हुँ, मैंने जस्ट क्लासरूम में फ्री टाइम मिलते हैं तो उसमें नेल्सन मंडेला और ये ऐसे थॉट्स लिखे होते हैं नोटबुक के हुँ, पीछे। हुँ, तो आई जस्ट राइट कि मतलब कि अपने भी थॉट्स लिखते हैं इस पे पीछे। नॉट फॉर दैट कि मेरे को फेम मिले कि वो ऐसा-ऐसा, बस टाइम पास के लिए लिखते थे। हुँ, तो फॉर एग्ज़ाम फिर क्या हुआ कि जैसे-जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया और जैसे फिर फ़ोन आया हाथ में, तो हुँ। उस टाइम फ़ेसबुक का एरा ज़्यादा था कि लोग फ़ेसबुक ज़्यादा हाँ, एक्टिव रहते हैं। मैंने देखा कि कोट्स पेज पे बहुत से लोग रिलेटेबल लाइन्स, कोट्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार आई थिंक मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मेरे को इतना फ़ेसबुक का उसमें इतना था नहीं कि फ़ेसबुक पे करना है। हुँ, तो भी मैंने फ़ेसबुक पे स्टार्ट किया, लेकिन मैंने इतना फ़ोकस फ़ेसबुक पे नहीं किया। देन आई शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम। हुँ, फिर मैंने हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, मतलब पोएटिक में भी लिखा, लेकिन 3 कंटेंट तो वो नहीं चले मेरे, हिंदी भी नहीं चला, हुँ, मोटिवेशनल भी नहीं चला और ये भी नहीं चला। तो फिर देन आई शिफ्टेड टू द दिस टाइप ऑफ कंटेंट कि इमोशनल कंटेंट और डीप समरी टाइप ऑफ कंटेंट। तो इसमें लोगों ने एंगेज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग तो बहुत बेसिक टाइप का पेज था, लोगो वगैरह था। उसके साथ-साथ जैसे-जैसे कंसिस्टेंसी हुई, जैसे-जैसे ग्रोथ हुई, तो चीज़ें समझ में आई कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो दैट्स व्हाई 100 के फॉलोअर्स हो गए। ऐसा कुछ मैंने कुछ स्ट्रेटजी नहीं लगाई कि वायरल कंटेंट बनाया कि वो बनाया। बस जो मन में आया वो डाल दिया। आज भी ऐसा ही है कि अगर मैं कुछ पोस्ट डाल रहा हूँ तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ, मेरे पास कोट्स का बहुत सारा बैंक है कि उसमें मैंने कोट्स 100 कोट्स उसमें कौन सा रैंडमली उठा के मैंने डाल दिया। हुँ। आज भी अगर मेरे को एग्ज़ैक्टली इस सिचुएशन में जो फ़ील हो रहा है, वो मैं चीज़ लिख दूँगा और वो डाल दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस 3 पोस्ट डालने हैं तो या 4 पोस्ट डालने हैं, जो भी फ़ील हो रहा है राइट नाउ, मैं वो चीज़ डाल दी। एक्चुअली व्हाट आई राइट कि जो मेरे को फ़ील हो रहा है या फिर मेरे सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ हो रही है, वो भी चीज़ वो डाल देता हूँ। अच्छा, तो थ्रू आउट द जर्नी आपको मतलब फेलियर्स का सामना भी करना पड़ा होगा,
और कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जिन्होंने मतलब आपको बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया होगा। एक्चुअली स्ट्रगल तो बहुत रहा कि मैं आपको बताता हूँ जर्नी ब्रांड की। लोग बोलते हैं ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट करता आईफोन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, लैपटॉप लूंगा तब स्टार्ट करूंगा, गोप्रो हाँ। आएगा तब स्टार्ट करूंगा। मैंने मेरा स्टार्ट जर्नी स्टार्ट की थी एक पेज से, मतलब एक फोन, सिंपल से फोन, सैमसंग के फोन से, छोटा सा आता था। आई थिंक उसमें स्टोरेज भी बहुत कम आता था। स्टोरेज से बहुत, तो मैंने उसमें एप्स डाल रखे थे उसके अंदर। अच्छा। तो उससे मैंने 50 के करे थे। तो वो फॉर एग्जांपल वो चीज़ नहीं है कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो ये चीज़ लेके चलो, ये चीज़ होनी चाहिए, स्टार्ट करो। और शैडो बैंड भी हुए अकाउंट, लोगों ने मतलब कि बैंड भी करवा दिया अकाउंट 1-2 बार तो भी अपना रहा कि अपन करेंगे, करेंगे, करेंगे। ठीक है, ऐसी जर्नी स्ट्रगल से मतलब आया लाइफ आपने में। मतलब कुल मिला के पीछे हटने का मतलब नाम नहीं लिया नहीं, कि पीछे हटने का पीछे नहीं। नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए। एक जर्नी अपनों ने स्टार्ट की है तो उसको लास्ट तक पहुंचाना है। या एक्चुअली होता क्या है कि अगर है हम्म। ना, जैसे आप किसी चीज़ को रोज़ करना स्टार्ट कर देना तो रूटीन बन जाती है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए अगर 3 पोस्ट दिन के बनाना एज़ अ रूटीन है मेरा वो। मतलब मेरे को अगर मैं रात की 8 से 9 बैठा हूँ ना तो मेरे को पोस्ट बनाने हैं, मेरे को ऑटोमेटिकली बनूँगा मैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो सोचना है, ऐसा ऑटोमेटिकली बनेंगे वो। एज़ अ रूटीन हो गया मेरा पूरा। अच्छा, तो मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपकी एक डिसिप्लिन बहुत ही मेजर रोल रहा है ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का। हाँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो जैसा कि ऑडियंस भी बहुत सारी जैसे अभी इस फील्ड में आना चाहती है, डिजिटल है ना, कंटेंट या या क्रिएटर में। या तो उनका यूँ रहता है कि कुछ समय के लिए वो स्टार्ट करते हैं या और फिर सोचते हैं कि यार चलो कल डालेंगे, परसों डालेंगे, और फिर वो मतलब स्किप ही कर देते हैं उसको पूरी तरह से। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि भले ही कम बनाओ, छोटे लेवल पे अ, करो, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में बनाओ। थिंग ये होती है कि परफेक्ट की वे में रहते हैं ना कि आज ये चीज़ परफेक्ट कर लेता हूँ, कल से हम्म। अपलोड करूँगा। आज ये चीज़ अच्छी तरीके से सीख लेता हूँ, कल करूँगा। मतलब आप अगर है ना, परफेक्ट टाइम के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो जाऊँगा, कल परफेक्ट हो जाऊँगा, ये सीख लिया परसों परफेक्ट हो जाऊँगा। नॉर्मल इस बेसिक स्किल्स है वो सीख ली तो ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो कि आपको डांसिंग करनी है हम्म। या सिंगिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लेता हूँ हम्म। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आज से 1 साल से सोचता हूँ कि मैं सिंगिंग के चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट करूँ और डालूँगा। मैं हाँ। सोचता हूँ आज अच्छा हो जाऊँगा, आज अच्छा रियाज़ कर लेता हूँ, आज इससे गिटार का और अच्छा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, हम्म। और अच्छा कर लेता हूँ, और अच्छा कर लूँ। 1 साल हो गया, कुछ नहीं नहीं करा। डाल पाए और अभी अगर तक। वही मैं अगर स्टार्ट करता 1 साल पहले, तो आज अगर मैं सप्ताह में 2 वीडियो इस पे अपलोड करता, हम्म। तो कितने वीडियोज़ होता आपको ही पता है, ठीक है? 100% यार। तो उससे मेरे को सीखने को मिलता। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने पेज स्टार्ट किया था, एक बेसिक सा लोगो था, कुछ भी लिख रखा था बायो में, और आज अगर मैं ऑडियंस को आपको बताऊँगा, आपके स्क्रीनशॉट बताऊँगा मैं, तो हम्म। उसमें देखना किस लेवल पेज था और किस लेवल प्रोफेशनल पेज। तो टाइम के साथ अपना सीखते जाते हैं। मतलब ऐसा मत सोचो कि आज परफेक्ट, कल परफेक्ट। परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली, मतलब टाइम लगता है किसी टाइम चीज लगता को है। हिल करने के लिए। परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता है। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं, टाइम के क्योंकि साथ सब परफेक्ट होता हर है। चीज में कोई एड ऑन करने का एक स्पेस होता ही है कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। या तो ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करो ना, तो परफेक्ट वे का, परफेक्ट रूटीन का, परफेक्ट स्पेस का इंतजार मत करो। क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, तो परफेक्ट रूटीन भी सेट हो जाएगा, एक परफेक्ट स्पेस भी मिल जाएगा आपको, और एक ऑरा भी मिल जाएगा जहां आप अपनी बात रख सकते हो, एक एग्ज़ैक्टली। प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो कभी भी मतलब इंतजार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी करेंगे। परफेक्ट कभी कुछ नहीं तो होता वही है। बात है। तो या जैसा कि आप फेसबुक पे भी आप बहुत मतलब एक्टिव हो, हाँ, अभी रिसेंटली मैंने तो फेसबुक स्टार्ट आप करी। अगर शेयर करो, आप जो भी चैनल्स का आपका नाम है, मतलब इसका पेज का, इनका। फेसबुक पे भी द कोर्स ओरिजिनल नाम से ही है। हम्म। और उस पे भी मैं रिसेंटली स्टार्ट पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो रिसेंटली अभी उसने मतलब आज आई थिंक 8,000 फॉलोअर्स पे क्रॉस हुए। हम्म। और थ्रेड्स पे भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो उस पे 25,000 फॉलोअर्स पे हम्म। क्रॉस हुआ। और इंस्टा का भी आप बता सकते हो ऑडियंस को, द ओरिजिनल, द कोर्स ओरिजिनल्स द मेरे पेज कोट्स का नाम है। ओरिजिनल्स। तो आप एक बार चेकआउट करो द कोट्स ओरिजिनल्स। आपको बहुत ही एक वैल्यूबल चीज़ें मिलेगी, जहाँ से आप, आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड होगी, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। या क्योंकि भाई की भी हुई है, तो आपकी भी हो सकती है। और मैं भी भाई से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ अभी, जैसे थ्रू आउट ऑलमोस्ट 7 डेज से हम कनेक्टेड है। तो उनकी द वे ही टॉक, द वे ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो बहुत ही इनोवेटिव वे में भाई बात करते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहो तो भाई को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप भी मतलब जब भी उस व्हेन यू कनेक्ट दैट इमोशंस, कुछ अलग होगा, या है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुछ जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। कह सकते हैं कि आपने जो इमोशंस लोगों से नहीं बोलते, वो इमोशंस मेरे पेज पे आके आपको फील हो जाएंगे। दैट्स द हाँ, थिंग। दैट्स इट। तो फॉलो एंड चेक आउट दैट पेज, द कोट्स ओरिजिनल। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि शुरुआत से आपका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, है ना, ऐसा?
तो लेकिन आपने धीरे-धीरे मतलब इनको टाइम दिया, हाँ, फिर आप कंटेंट क्रिएटर में आए, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आए और जैसा कि आप बोल रहे हैं एमबीए किया आपने, तो या वहाँ से उस एमबीए की डिग्री को केवल एक डिग्री तक सीमित नहीं रखा आपने। या उस डिग्री को एक इनोवेटिव वे में यूज़ किया, जिससे आपने उस डिग्री से जो भी सीखा उसको एक बिज़नेस वे में डाला बिजनेस माइंडसेट और में लाना। स्किल्ड माइंड के थ्रू आपने उसको एक स्किल बनाई और आज उस स्किल के थ्रू आप अर्न भी कर रहे हो या और इवन फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हो। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैमिली और जो भी आपके आसपास रहते हैं वो खुश ही होते हैं कि यार हाँ, हमारे पास का एक बंदा है जो अच्छा कर रहा है। तो उससे बहुत सारे जो पास की जो ऑडियंस है वो खुश होती है और सीखती है आपसे। तो कुल मिला के आप सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे वैल्यू एड कर पा रहे हो। या एग्जैक्टली। वो आपके लिए मतलब एक खुशी का मोमेंट होगा कि यार कुछ तो कर रहे हैं अपन सोसाइटी के लिए। दैट्स अ लाइफ। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं जैसा कि आप करते। बता रहे थे कि आप प्रेमानंद जी महाराज से मिले, या तो वो जर्नी बताए थोड़ा बहुत, उससे कैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ? एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने का मौका तो आई थिंक बहुत, आई फील मैं बहुत लकी हूँ कि अगर मेरे को मिलने का मौका मिला इतने एग्जैक्टली लोगों में एग्जैक्टली। से, तो आई फील लकी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक डेडिकेशन के साथ गया था वृंदावन 7 डेज़ के लिए। हम्म तो आई थॉट कि मिलना तो प्रेमानंद जी महाराज से मिलना ही मिलना है। बस 7 डेज़ के लिए था। जिस दिन मैं रात को पहुँचा वृंदावन के अंदर, तो मैं उसी दिन रात को उनके प्रेमानंद जी का आश्रम चला गया, राधा के लेके चले गया था। मैंने सारी डिटेल्स वगैरह निकाली, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। डे बाय डे सब इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि एक दिन गया, नहीं हुआ, दूसरे दिन गया, नहीं हुआ, तीसरे दिन गया, नहीं हुआ। फिर ऐसे लास्ट 7 आखिरी दिन था मेरा वृंदावन के अंदर, तो मैंने महाराज जी के जो रहते हैं, तो उनसे बात करी कि ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाना कल से, कल आ जाना सुबह। तो महाराज जी से मिला, उनको सामने देखा, एक तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी थी वहाँ की, आप बात मैं बोल नहीं बहुत सकता ही आपको कि होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को आज तक कहीं फील नहीं हुई नहीं है। होती। वहाँ का ऑरा ही पूरा बहुत अलग ही डिफरेंट टाइप का ऑरा था। एंड आई कैन अभी लिटरली मैं फील कर सकता हूँ कि मैं इमेजिनेशन में कि मैं कैसे गया था, क्या कर रहा था, आई कैन इमेजिन एवरीथिंग। उनसे मिलना मतलब आई थिंक एक लकी था और माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ। और अगर उससे महाराज जी से मिलने से पहले का अगर माइंडसेट बताऊँ मैं, तो लाइक ऐसा कुछ डिसिप्लिन वगैरह नहीं था लाइफ के अंदर कि कुछ करना है कि ठीक है जो चल रहा है गो विद द फ्लो, ऐसा हो ऐसा होता है ना, गो विद द फ्लो कि जैसा चल रहा है चलने दो, हम्म, लाइफ जहाँ ले जा रही। फिर मेरे को उनका उनसे मिलने के बाद मतलब उन्होंने ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि मतलब माइंडसेट चेंज हुआ मेरा कि नहीं यार मतलब ये लाइफ नहीं जीनी है जैसे जी रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करनी, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो लाने। थोड़ा डिसिप्लिन आए, थोड़ा चेंजेस करें अपनी लाइफ में, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। उनकी तो माइंडसेट बहुत चेंज हुआ फॉर श्योर, मैं कह सकता हूँ ये चीज़। तो उनसे बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हुए या और इन्फ्लुएंस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप में झलक भी रहा है कि आप डिसिप्लिन हो पाए और अपनी जो भी मेन वर्क था उस पे डेडिकेटेडली या फोकस्ड कर पाए। तो बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने मतलब उनको सुना, देखा और वहाँ से ऑब्जर्व किया या कि क्या अपने को करना है और क्या नहीं करना है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे छोड़ना ही सही होता है। या एग्जैक्टली, बहुत सी चीजें जो छोड़ना जरूरी है। अगर आज आपने नहीं छोड़ी तो आज से 10 साल बाद आपको वो चीज बहुत पिन पॉइंट की तरह रिग्रेट रहेगी एक। करवाएगी और पेन पॉइंट देगी आपको, तो पिन पॉइंट आपको देगी। छोड़ना ही पड़ेगा वो चीज। तो आपका माइंडसेट को लेके क्या मतलब राय है? जैसे कि आप अ, मतलब ऑलमोस्ट 3 स्टेप में बताना चाहो कि माइंडसेट अगर चेंज करना चाहते हो, तो 3 स्टेप में कौन से ऐसे स्टेप बताओगे जिससे ऑडियंस मतलब अपना माइंडसेट चेंज कर सकती है? हम्म आई थिंक जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, तो आई कैन से कि या 3 स्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को अपना माइंडसेट चेंज करना है, मतलब 7 डेज़ या 5 डेज़ के अंदर इसका माइंडसेट पूरा चेंज हो चेंज जाएगा। हो जाएगा, हाँ, थोड़ी क्रेविंग होगी लेकिन चेंज हो जाएगा वो। चेंज हो जाएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट, हुँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिजिटल एनवायरनमेंट। डिजिटल इन्वॉल्वमेंट, 3 एनवायरनमेंट के अंडर अपन सराउंडिंग्स के अंदर है, सराउंडिंग ठीक है? करते हैं, ओके। एग्ज़ैक्टली। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जहाँ फैमिली के साथ रह रहे हैं, हुँ, ठीक है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके साथ हम घूम रहे, फिर रहे, दोस्त वगैरह हो गए, हुँ, ये हो गए। और थर्ड हो गया डिजिटल एनवायरनमेंट, ठीक है? इंटरनल एनवायरनमेंट लाइक आप बाहर भी जा सकते हो, फैमिली के साथ रहते हो, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा अ, अगर आप अपना माइंडसेट सही है। सेकंड हुँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल और डिजिटल एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, वही शेप ठीक है? करता है अपनों को पूरी या तरह से। शेप करता है कि आप कैसे क्या, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोस्त लोग जिसके साथ घूम रहे हैं, अगर उनकी संगति गलत है, अगर उनके सोच उस लेवल की नहीं है कि हाँ, गो विद द फ्लो वाले लोग हैं कि हुँ, ठीक है, चल रहा है तो चलने दो। अगर आप मोटिवेशनल माइंड है और आपको सप्रेस कर देते हैं कि क्या बातें कर रहा है यार ये, मतलब क्या है ये? एक वो उस टाइप का सराउंडिंग्स में हो तो माइंडसेट आपका गया, ठीक है? आप ग्रो नहीं कर पाओगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिटल एनवायरनमेंट, हुँ, क्योंकि आज की जनरेशन 6 से 8 घंटे तो इंस्टाग्राम या इस पे
इंस्टा उस पे ही रहती है। स्पेंड करती है एग्जैक्टली। तो अगर कंज्यूम ही वो कोई वल्गर कंटेंट करेंगे या मीम कंटेंट करेंगे जो वैल्यू ऐड नहीं करा पा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो खाते हैं वैसे ही अपनी बॉडी रिएक्ट करती है। तो वैसा ही सेम टू सेम अगर आप जो कंटेंट कंज्यूम करोगे वही आपका माइंडसेट बनेगा। दैट्स द थिंग। दैट्स ग्रेट। आपने 3 स्टेप बहुत ही प्रो लेवल की बताई, जो मतलब अगर ऑडियंस फॉलो करे ना, सही में मतलब 7 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक्चुअली खुद मैंने क्योंकि अडॉप्ट आई कैन से। क्योंकि माइंडसेट चेंज करने के लिए मेरे हिसाब से एक दिन ही काफी होता है, क्योंकि हाँ। माइंडसेट चेंज किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो डायरेक्टली। माइंडसेट का चेंज करने का थॉट ही एक पैक का चेंज है। एग्जैक्टली। हाँ। या Yeah. तो जैसा कि माइंडसेट की बात हो रही है, तो फिर आप जैसे मुंबई क्रिएटर इवेंट में गए थे, तो वहां से आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? कुछ तो एक्चुअली मतलब इम्पैक्टफुल लगा होगा वहां जाके कि ये भी कुछ है चीज। होता क्या है कि जहाँ अपन रह रहे हैं तो अपन समझते हैं कि अपन इस फील्ड में अपन ही दादा है। अपनी दादा ठीक है। है। दादा है, ठीक है। मुंबई क्रिएटिव इवेंट में जाने के बाद मुझे सीखना बहुत मिला, और अपने आप को मैंने ना वो इगोइस्टिक पन था, कहीं एरोगेंस था कि यार मैं ही हूँ, नहीं, वो चीज मेरी वहां से खत्म हो गई अच्छा। कि भाई यार अपने से भी बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन आप है ना उनसे ऐसा मत हो कि यार यार मैं यार वो ऐसा है। उनसे सीखने को समझो, चीजें समझो। दैट्स द थिंग कि वहां से मेरे को एक चीज माइंडसेट चेंज हुआ कि भाई अपन भी है, और कोऑपरेट बहुत करते हैं। कॉर्पोरेट। या होता क्या है कि जैसे अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करा, और जो बंदा कोई कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, सीधा सैंपल गो विद द फ्लो वाला बंदा है, ठीक है, उसके साथ आप बात करोगे तो आपको वैसे ही बोला कि अरे यार क्या कर रहा है। और वैसे ही अगर आप सेम टू सेम नीच वाले लोग से मिलोगे जो कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी बन चुका है, अच्छे स्टेबल मतलब जगह पे है, अगर आप उससे बात करोगे तो वो बंदा क्या बोलेगा कि भाई कर, सपोर्ट करेगा, वो आपके ऊपर कभी हंसेगा नहीं हंसेगा, ये चीज क्योंकि होती है। वो खुद वो उस फेज से गुजर चुका है। एग्जैक्टली वही बोलना चाहता होता क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कैसे अगर मुंबई क्रिएटर इवेंट की बात करूं मैं, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ अभी तो मेरे को इस टाइप के लोग मिलेंगे, मैं यहाँ हूँ तो मेरे को इस टाइप के लोग मिलेंगे, और यहाँ हूँ तो इस टाइप के। माइंडसेट उससे अपग्रेड होता रहेगा। वो अपने मतलब क्रेविंग्स होनी चाहिए अपने की, अपनों को किस लेवल में किस जाना है, लेवल में जाना है, क्योंकि हर बंदे का मेरे हिसाब से तो लेवल वो खुद ही डिसाइड करता है। क्या उसको कहाँ जाना है, उसका एक बार उसको बंदे को अपना पोटेंशियल मालूम है, भगवान ने उसको क्या पोटेंशियल दिया है, अगर वो उसको रियलाइज कर ले और सोच ले कि मेरे को वेस्ट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली वो चीज को वेस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। वही है, पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, लेकिन वो एनर्जी किस वे में मतलब फ्लो कर रहा है, किस वे में डाल रहा है, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो जैसे कि आप इस फील्ड में आए तो आपने इस फील्ड को ज्यादा समय दिया होगा। जो जिसको जिस फील्ड में ज्यादा समय देगा वो उसका एक्सपर्ट बनेगा। अगर आप जैसा कि क्रिकेट में अभी भारत जीता है ना क्रिकेट, तो उस टीम ने समय दिया होगा, समय दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा समय दिया होगा। दैट्स वाई वो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब अपने भारत का नाम रोशन कर पाए। एक प्लेयर ने अगर वो क्रिएटर टीम वहां पर आया है, वो क्रिकेट टीम के अंदर, तो उसने उसके पीछे कितने स्ट्रगल होगी, कितनी चीज का सैक्रिफाइस किया होगा उसने, तब जाके वो आज उस लायक बन पाया कि वो खेल पाए। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने फेजेस ऑफ हर्ट बुक लिखी, उसके पीछे भी कोई स्ट्रगल और बहुत ही समय दिया होगा आपने, तो जाके मतलब एक प्रोडक्ट के रूप में, एक इमेजिनेशन के रूप में एक बुक आप लिख पाए। तो इसकी भी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो वो बुक की जर्नी क्या है आपकी? जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली बुक स्टार्ट की थी मैंने, इससे पहले मैंने ऑलरेडी बुक लिख दी थी। अच्छा। लेकिन मैं अभी भी मेरे पास वो बुक का मतलब पढ़ा है स्क्रिप्ट वगैरह, लेकिन मैंने उसको पब्लिश नहीं किया अभी तक। अच्छा। क्योंकि मेरे को लगा कि यार वो बुक मेरे को स्टोरी टाइप में थी, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी मेरे को इतनी, तो मैंने उसको ड्रॉप करा आइडिया, फेजर ऑफ हट पे आया मैं। तो जब मैं इंदौर में था तब मैंने स्टार्टिंग की थी इससे लिखना, फर्स्ट पेज लिख दिया था मैंने इसका। फिर बाद में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, ये मैंने रिसेंटली मेरी बुक कंप्लीट करी है 2025 के लास्ट जून के बाद मैंने बुक को मैंने कंप्लीट किया है, मतलब एज कंसिस्टेंसी के साथ कि बुक मेरे को दिसंबर तक बुक कंप्लीट करनी ही करनी है 2025 के। हाँ। तो उसमें कुछ था, फेजेस थे लाइफ के कि हाँ रीजंस भी थे कि क्यों कंप्लीट करनी है, मतलब बहुत सी चीजें थी। आई कैन वांट टू से बट हाँ चीजें थी, वही इंस्पिरेशन थी कि हाँ ये बुक को कंप्लीट करना है। किसी ने इंस्पायर करा, किसी ने डी इंस्पायर भी करा है कि मतलब एक सब तरह की एनर्जी मिली आपको उससे, एक लाइक सराउंडिंग सारी एनर्जीज आई और उसने पुश आउट किया कि पुश आउट किया कि ये करने हुए तो आप इवैल्यूएट कर पाओगे। दैट्स ग्रेट। तो बट आई कैन से देयर इज ओनली वन एनर्जी दैट इन्फ्लुएंस मी कि ये बुक लिखो। एग्जैक्टली। तो और ऐसी कौन सी चीज है जो
सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करती है आज भी बुक लिखने के बाद, जिससे मतलब आपको लगे कि यार वो, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? लाइफ चेंज हुई, आई कैंट से कि लाइफ चेंज हुई है। लाइफ चेंजेस होती रहती है, मतलब आज में अगर कुछ आज से बेहतर कल होगा जब आपके एक्शंस बेटर हो गए। तो बुक लिखने के बाद हाँ, ये हुआ कि इफ़ेक्ट हुआ कि लोग मेरे को जानने लग गए, और जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, वो लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि आपकी बुक खरीदी हमने, हम आपकी बुक हमने किसी को मतलब शेयर आउट वो किसी को बताई है कि आप खरीदो, तो मेरे दोस्तों ने भी खरीदी है। तो वो चीज़ अच्छी लगी कि हाँ यार, मतलब कि लोग, जो लोग मेरे को जानते नहीं, वो मेरे को इंस्टा पे बर्थडे की विशेस देते हैं कि आपने हमारी लाइफ में ऐसा करा, ऐसा करा। तो आई फील कि यार मतलब चीज़ें इंक्रीज़ हुई है, और लोगों का मतलब, अब मेरे को फेसली तो कोई जानता नहीं, मेरे वर्ड्स को जानते हैं। वर्ड्स को जानते हैं। तो दैट्स द थिंग, मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ये इफ़ेक्ट अच्छा लगा कि मतलब, और फर्स्ट थिंग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इतना अगर आप, जो लोग आपको जानते हैं, वो आपको इतना लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जितना लोग आपको नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। दैट्स द थिंग, आपको अगर जानते हैं लोग, वो 5% या 2% सपोर्ट कर देंगे, हम्म। और सपोर्ट भी वो नाम का करेंगे कि मतलब कि मतलब अपर हाँ, लेवल अब पे आपके कर, सामने बोले, कह रहा है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पीछे जाके अरे क्या बकवास कर रहा है यार ये। अपर लेवल पे केवल रहते हैं वो। और जो लोग आपको नहीं जानते, वो आपका स्ट्रगल देखते हैं, आपकी चीज़ को देखते हैं। दैट्स द थिंग। दैट्स ग्रेट। तो जैसे बुक तो है ही सही, या इसके साथ आप एक म्यूजिशियन भी हो, बहुत प्रो लेवल पे है ना, अच्छा कर रहे हो मतलब मैं म्यूजिक प्रो में भी। लेवल तक बैठा के ना कि हाँ, मैं कर रहा हूँ बहुत ही मतलब। अच्छा एक गिटारिस्ट की तरह है भाई। तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आपने जैसे बुक के साथ ही मतलब वो करते थे या फिर उसका अलग था कुछ? नहीं, नहीं, मतलब राइटिंग तो बहुत बाद में आई। सबसे पहले तो मेरा म्यूजिशियन ही अच्छा। मतलब सिंगिंग का तो बचपन से ही था कि अच्छा, मतलब कि बचपन से ही था। सिंगिंग वगैरह करता था। लेकिन उस वो लेवल नहीं थी मेरी कि मतलब कि बहुत अच्छा गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। हम्म, ये इंक्रीज़ तब हुई जब मेरे पास द कोस्ट ओरिजिनल्स पेज आया। हम्म, बेसिकली हुआ क्या, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बॉलीवुड्स के हैं, हम्म, इंडिया आर्टिस्ट है, स्पॉटिफ़ाई पे जिनके गाने हैं। तो वो मेरे मतलब कि कनेक्ट में आए, उनको मेरी राइटिंग पसंद आई, मेरे को उनके गाने पसंद आए। तो बेसिकली उनसे मैंने बातचीत स्टार्ट करी कि भाई कि मेरे को आगे ऐसे म्यूज़िक में भी करना है, तो मैं क्या वोकल एक्सरसाइज़ेज़ करूँ, गिटार की प्रैक्टिस कैसे करूँ? हम्म। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, उनकी गाइडेंस ली। मतलब 10 लोगों से गाइडेंस, सबने अलग-अलग बताया, सबको एडॉप्ट करा, सीखा। तो वो चीज़ हेल्प करी और ऐसा ग्रो करा। और मतलब गिटार भी लिया था, तो मैंने सोचा था कि 10 दिन तो बजाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे से। तो मतलब अच्छा। मेरा अपने से तो नहीं होने वाला कि उँगली दुखने लग गई। हम्म, क्योंकि होता क्या है, गिटार में कॉर्ड्स भी चेंज करनी, स्ट्रमिंग भी करनी और हम्म। सिंगिंग भी करनी, साथ में रिदम में 3 चीज़ एक साथ होती है। तो वो चीज़ फिर मैंने छोड़ दी 10वें दिन के बाद कि नहीं होगा। फिर भी एक डेडिकेशन था कि चलो करना ही करना है, करना है। तो फिर सेल पे यूट्यूब वीडियोज़ से गया, गो थ्रू करा, उस पे देखा, उस पे देखा। फिर आ गया गिटार सीखना, मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है सोचता हूँ। मतलब आपकी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब के थ्रू आपने सीखा है, तो ऑडियंस भी सीख सकती है। और एक पॉजिटिव वे में अगर ले तो आज तो बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं इवन, जिससे मतलब आप सीख सकते हो। एक्चुअली मैं तो सोचता हूँ कि अगर है ना आपको कुछ भी सीखना हो लाइफ में ना, यूट्यूब है। सब कुछ अवेलेबल है, आप देखो बस जाके। देखो। मैंने अगर सोशल डिजिटल मार्केटिंग करी है ना, मैंने ना, मैं गया था क्लासेस लेने, डेमो हम्म, क्लासेस ली मैंने। हम्म, 1 दिन क्लासेस ली और मैंने क्लासेस नहीं ली, क्योंकि 6 महीने का कोर्स था, और मैं नहीं चाहता था कि 6 महीने मैंने वेस्ट करूँ वहाँ जाके। हम्म, तो मैंने सोशल मीडिया का ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन आई थिंक यूट्यूब वगैरह पे थे वीडियोज़ वगैरह, उसको देखना स्टार्ट किया, नोट्स बनाए, हम्म। और प्रैक्टिकली एक डमी अकाउंट बनाया इंस्टा पे, और उससे मैंने स्टार्ट करा कि ऐसे-ऐसे होता है, मेटा एड्स ऐसे रन कर सकते हैं अपन, ऐसे डमी ब्रांड बनाया पूरा। डमी ब्रांड बनाया। एड्स चलाए, वो चलाए, मतलब सीख गया उस चीज़ से, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी मैंने ऐसे ही करी। अच्छा, तो आप मल्टी स्किल्ड हो कुल मिला के, कि एक मल्टी स्किल मैन बोल सकते हैं, जिससे बहुत ही मतलब अपने अननोन लेवल से वहां तक पहुंचना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और बहुत ही इनोवेटिव सोच है आपकी, कि आप स्किल को बहुत ही प्रायोरिटी देते हो और समय भी देते हो। क्योंकि आपने जैसे कि आप भाई ऑथर भी है, और ऑथर है, स्टोरी टेलर है, और इवन ये बोल रहे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल भी है भाई। तो इन्होंने मतलब ये स्किल्स यूट्यूब के थ्रू सीखी है। या एग्ज़ैक्टली। इसका मतलब आप भी सीख सकते हो। और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि एक ये उम्र वाला गैप हटा दो कि मैं 25 का होऊंगा, 26 का होऊंगा तब जाके वो काम करूंगा। अगर आप एग्ज़ैक्टली। में वो जुनून है, वो जज्बा है कि मेरे को करना है, तो करो। करो। क्योंकि समय जा रहा है और समय से बड़ा कोई है नहीं, इसलिए सही बात। सही समय पे अगर सही एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसकी हुँ। बात ही अलग रहती है। सही बात है। तो समय का इंतजार मत करो। आपको लग रहा है कि आप किसी स्किल में अच्छा करना चाहते हो, तो इस स्किल को समय दो, जैसा भाई ने समय दिया इन स्किल्स को। तो आज बहुत ही अच्छे लेवल पे अपना वैल्यूएट कर पा रहे हैं सोसाइटी में। तो
अगर आप म्यूजिक रन कर सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए तो प्लीज। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, हंसता रहे तू चाहे जो हो, तेरी हंसी को नजर ना लगे, तेरे लिए हम बने, तेरे लिए बदल रहे, क्या मोहब्बत हो गई है, तेरी तेरी बातें करें। थैंक यू। लेट्स गेट। तो भाई का बुक के साथ एक कॉम्बो मिल सकता है भाई। गिटार, दैट्स ग्रेट म्यूजिक एंड द फीलिंग्स। तो बहुत ही अच्छे वे में मतलब आपने गाया, डीपली मतलब हील कर सकता है एक इंसान को मतलब देखा जाए तो कॉम्बो है भाई का, बुक के साथ गिटार का भी। तो बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी हैं। दैट्स ग्रेट। रिक्वेस्ट है, कबीर सिंह का वो गाना सुना ही होगा आपने, कैसे हुआ, हमारे लिए अगर गा पाओ तो। कैसे हुआ? कैसे हुआ? या श्योर। तो भाई ने बहुत ही अच्छे लेवल पे सॉन्ग प्ले किया, मैंने बहुत इंजॉय किया है ना, इमोशन के साथ भी अच्छा लगा। जो इनका इमोशन था सॉन्ग को लेकर वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हुआ है, मतलब कि किस वे में अपनों को एक सॉन्ग प्ले करना चाहिए। भाई ने सिखाया, हम भी सीखेंगे धीरे धीरे। और तो भाई आप कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करते हो सॉन्ग्स को भी, और गिटार सॉन्ग एंड बुक एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली थिंग इज दैट कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही है। इंटरकनेक्टेड है, एग्जैक्टली। म्यूजिक बनता वर्ड से, वर्ड से। और वर्ड्स लिखता हूँ, म्यूजिक म्यूजिक हुआ, कन्वर्ट हुआ, और डिजिटल मार्केटिंग तो उसको प्रमोट किया, तो सब इंटरकनेक्टेड ही है सब कुछ। अच्छा, एक सीक्वेंस है जिसको एक आप फॉलो कर सीक्वेंस रहे है हो यार, बार-बार। that's it। लेकिन बट आई कैन से कि अगर किसी को कुछ करना है ना, तो वो एक ही चीज पे, स्किल पे फोकस करे। तो ज़्यादा हाँ, मतलब वो मास्टर एक चीज को हुँ। मास्टर करे, देन दूसरी चीजों पे जाए, मतलब तीनों चीजों को साथ में ना करे। तो आपने किस स्किल को मास्टर किया है सबसे ज़्यादा एक्चुअली मतलब? मैंने सारी एनर्जी सब जगह कंट्रीब्यूट कर दी है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को एक चीज मास्टर करनी चाहिए, देन शिफ्टेड टू अदर्स। तो ये मतलब आपके एक पिन पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ रिग्रेट भी हो सकता है कि यार काश मैं एक स्किल पे करता तो बहुत प्रो लेवल पे जा सकता। हाँ, मतलब एक स्किल पे फोकस हो जाओ तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्किल आप अपने बाद में कर हाँ, सकते, लेकिन मतलब एक स्किल में हाँ, प्रो हो जाओ हुँ, बस आप पहले। एक स्किल में प्रो या होना ज़रूरी है। या तो लेकिन आज की जो युवा हैं, जो जेन ज़ेड है, वो जेन मल्टी ज़ेड है। स्किल मतलब पे ज़्यादा फोकस करती है कि मैं किस वे में मतलब बहुत सारी स्किल फॉलो करूँ जिससे मैं बहुत आगे निकल जाऊँ। लेकिन वो एक गलत वे भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी है वो डाइवर्ट होगी तो आउटकम उसके वो जो आने चाहिए वो नहीं आते। वो नहीं आएंगे, वो भी सही क्योंकि बात है। अगर प्रो लेवल पे करना है तो एनर्जी एक जगह ही लगेगी, तब हम्म। जाके वो आउटकम बहुत प्रो लेवल पे आएगा। बहुत ही ग्रेट आपने मतलब ये चीज़ें की हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि गाँव से ये चीज़ें करना मेरे लिए हिसाब से टफ होता है, क्योंकि गाँव का वो माइंडसेट ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली नहीं जैसे होता। आप पहले बता रहे थे, बियॉन्ड द सीन बता रहे थे कि जब आप गिटार लेके मार्केट में गए तो लोग आपको एक
इस वे में देख रहे कि अरे भाई ये क्या है। तो वहां से उठ के आपने मतलब यहाँ तक आपने जर्नी तय की है, और बहुत सारे आपको मतलब डिसअपॉइंट भी मिले होंगे, और लोगों ने आपको किसी वे में जज भी किया होगा, और बहुत सारे लोग आपसे इवन जलते भी होंगे कि यार ये भाई क्या क्या करता रहता है, और 90% जलते हैं। जलते हैं क्योंकि 90% जलते हैं, जलते हो 10% तो हाँ कह सकते हैं 90% 10% में भी कुछ मतलब थोड़े वो बहुत सपोर्टिव वो होते तो हैं कुछ, हाँ 1% लोग पाएंगे तो सपोर्टिव है, हाँ बाकी तो वही है। तो भाई ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और अच्छा कर रहे हैं अपनी जर्नी में, एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को, सबसे बड़ी बात। तो आप अपनी जर्नी को, आपको सुकून होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है? आई कैन से कि सुकून तो है जब ये चीज़ें करते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक सुकून देती है। एग्जैक्टली ये चीज़ सुकून देती है, मतलब हाँ, सोल को सुकून दे रही है, बट जब बात आ जाती है एक्सटर्नल चीज़ों की, तो फाइनेंशियल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक टाइप की सुकून। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक पैकेज क्या होती है कि एक डिपेंडेंसी को हटा खत्म कर देती खत्म है, कर दे हटा देती है। डिसीजन मेकर बना देती है खुद हम्म को। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो किस एज में मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए थे? मतलब एक नॉर्मल लेवल पे जब आपको लगा कि नहीं यार अब मैं ये डिसीजंस ले सकता हूँ खुद के लिए। एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई कैन से मैंने स्टार्ट अर्निंग करा था, ड्रॉप शिपिंग से करा था मैंने। ड्रॉप शिपिंग या तो मैंने वहाँ से कमाए थे, अच्छे पैसे कमाए थे। जब उसका ट्रेंड चला था, अच्छा चला था, तो मैंने अच्छे खासे पैसे वहाँ से बनाए थे। देन पेज के थ्रू प्रमोशंस वगैरह आए तो वहाँ से भी कमाए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी करा है, फ्रीलांसिंग भी करी है, तो करा है मतलब ऐसा। दैट्स ग्रेट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके हिसाब से टॉप पे होती है क्योंकि वो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं या जो एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो तो इट डजंट मेक ए सेंस। क्योंकि वो फैमिली को भी अपनों को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक एज हो जाती है ना उसके बाद फैमिली भी अपनों से एक्सपेक्टेशन रखती है कि यार लड़का ये कर रहा है तो अपन भी मतलब ये कर पाएंगे। फ्रीडम देती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दैट्स ग्रेट। तो आपके घर वाले मतलब बहुत खुश होंगे आपसे कि यार चलो इसने मतलब उस एज में वो अचीव कर लिया जो अभी तक आसपास वाले मतलब कर नहीं पाए, है ना? बहुत कम लोग होते हैं, हाँ क्योंकि यार exactly. अपने एरिया से भाई निकलना मतलब एक बहुत ही ग्रेट वे है भाई। तो निकल गए और आपने मतलब एंजॉय भी की जर्नी को। देखो और फर्स्ट में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सब लोग वही करते हैं कि ब्लेम डालते क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो जब आप पहुंच जाओगे एक मुकाम पे तो वैसे तो हम्म, ठीक है। तो जैसा कि फेजेस ऑफ हार्ट बुक भी भाई ने लिखी है, और द ओरिजिनल कोट्स का पेज है भाई का इंस्टाग्राम पर। तो इन्होंने बहुत सारी स्किल सीखी और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करना चाहा शुरुआत से। तो आज ये भाई मतलब एक सुकून मिलता है इनको ये काम करने में, क्योंकि इन्होंने वैल्यूएट करने का सोचा, क्योंकि इन्होंने किसी का गलत नहीं सोचा। या एग्जैक्टली। जो इंसान किसी के बारे में गलत सोचता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने लिए ही खाई खोदता है। हाँ वो तो है ही है। किसी दूसरे के लिए खाई खोदेगा तो खाई खोदने में जो समय जाएगा तो वो सब खुद की खाई सबसे पहले तो टाइम वेस्ट खुद का ही होगा टाइम ना वेस्ट तो। खुद का ही हो रहा है। तो वो या चीजें हैं। तो अगर आप मान लो कोई 20 साल बाद आपकी किताब पढ़े और अपना पॉडकास्ट भी देखे, या है ना भाई चांद, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके क्या इमोशंस होंगे उस टाइम आपकी किताब को लेके? एक्चुअली अगर मैं देखा जाए तो अगर मेरी बुक कोई पढ़ता है, अगर वो कोई 18 साल का बंदा भी पढ़ रहा है या फिर 60 साल का आदमी भी पढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्लाइड बुक से रिलेट करेगा ही करेगा, कि ऐसी सिचुएशंस लिखी हुई है कि करियर के बारे में लिखा हुआ है। फेजेस फेजेस ऑफ वर्ड का मतलब भी समझ लो, फेजेस बहुत सारे लाइफ में फेजेस आते हैं, तो उसके अंदर एक ना एक फेजेस तो उसे रिलेट करेगा ही करेगा, पक्की इंटरवल बात की है। तरह है मूवी में। हाँ मतलब कि हाँ इंटरवल की तरह कि पहले जो सीन था फिर इंटरवल आया तो कुछ चेंज हो रहा जैसे है। बुक में जैसे बिगनिंग है, हीलिंग है, Healing। आई मीन जैसे बिगनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद अटैचमेंट हुआ किसी से, हम्म, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर हीलिंग हुई। ये प्रोसेस रहती है ऐसे कि 4 प्रोसेस में डिवाइड हुआ, वो किसी भी कैरियर के प्रेशर में ले लो, लव लाइफ में ले लो, किसी भी वे में ले लो आप, तो वो चीज़ होती ही होती है। तो जैसा कि आपने बुक में लिखा है बिगनिंग में और लास्ट में भी, तो जो ऑडियंस हार्ट ब्रेक्स वाली देख रही है हाँ तो वो कैसे हील करे अपने आप को? एक्चुअली तो बुक में क्या है कि मैंने सिचुएशंस क्रिएट ऐसी करी है कि सबसे पहले तो बताता है कि बुक में हुआ क्या है किसी के साथ, हम्म ठीक है।
फिर उससे वो चीज बता कि इससे बाहर कैसे निकलना है। सोल्यूशन भी बुक के अंदर ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी से गुजर रहे हो तो उस चीज का बुक आंसर दे देगी आपको। क्योंकि एंड में मैंने उस रिलेटेबल थिंग्स डाली, तो उसके एंड में वो चीज भी डाली कि आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशन चीज भी दी है, जिससे कैसे आप आउट ऑफ हो सकते हो। या दैट्स ग्रेट। तो अगर आप अपने आप को वही 15-20 साल वाला अविस लौट जाए ना, या मतलब उस साल में आ जाए जब आपका बचपना था, 15-20 साल के थे, तो आप उस यंगर सेल्फ अविस को क्या बोलना चाहोगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? क्या ऐसा ऑर्डर करना चाहोगे उसकी लाइफ में जिससे वो और भी ज्यादा ग्रो कर पाए अपनी लाइफ फर्स्ट थिंग मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस तो कम रखो। में? आप एग्जैक्टली। दूसरों से तो कम ही हाँ। रखो, ठीक है। और टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ। बस ये 2 चीज़ों का रिग्रेट है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा चीज़ों में। लास्ट के 2-4 मतलब अभी भी मैंने आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि जो 2025 में जून से लेके दिसंबर के बीच में बहुत मैंने टाइम पास करा, बहुत टाइम पास करा। और मेरे को इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैंने वो क्यों टाइम पास करा मैंने। अगर वो 8-9 महीने में मेरे काम में लगा था, कुछ चीज़ सीखता या स्किल डेवलप करता तो बहुत आगे बढ़ जाता मैं। उस चीज़ का भी रिग्रेट है। और बस 2 चीज़ों का रिग्रेट, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और किसी पे ट्रस्ट नहीं रखना है, एंड लास्ट थिंग वो हुई कि डिसिप्लिन में रहना है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, या एग्जैक्टली। तो आपकी जो भी डिसीजंस है आप डिसीजन आप खुद ले ले पाओ, पाओगे, आप है किसी के ना? ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह डिपेंडेंट नहीं रह सकोगे। पाओगे, क्योंकि लोगों पे इतना भी भरोसा नहीं करना है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ कि यार मैं क्या हूँ, मेरी क्या एनर्जीज है, या मेरे एग्जैक्टली। अपने खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि दूसरों से रखते हैं तो वो 90% क्या 99% टूटनी ही होती है ना? क्यों? तो एक्सपेक्टेशन तो किसी से रखनी नहीं ज्यादा, खुद से रखो और अपने माँ बाप से रखो, क्योंकि वही ट्रू सोल होते हैं अपने लाइफ के, कि जो अपनों को मतलब चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और या इनोवेटिव वे में आगे बढ़ेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बहुत ही अंदर से एक एनर्जी आती है कि यार मेरा बच्चा कुछ कर रहा है ना? तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड करना चाहो कि क्या ऐसा उनका सपोर्ट रहा कि जिसकी वजह से आपको इस मतलब आपको इस वे में सेव कर पाए वो? एक्चुअली आई कैन से कि सपोर्ट तो उन्होंने बहुत किया मेरे को। आज तक मेरे को रोक टोक नहीं करी कि मतलब ये तू मत कर, ये भी मत कर। मैं कितनी बार इंदौर गिटार लेके भी गया, परफॉर्मेंस भी दिया कॉलेजेस वगैरह में। कॉलेज में परफॉर्मेंस दिया, फर्स्ट टाइम में फेल हो गया। माइक में आवाज नहीं आई, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हो गए, तो उस कंपटीशन से बाहर हो गया। दूसरी बार फिर दिया, दूसरी बार भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई कि गिटार की आवाज नहीं आई। फिर थर्ड सिचुएशन तो भी मैंने हार नहीं मानी, घर वालों ने सपोर्ट किया, तो भी गया मैं। फिर तो थर्ड सिचुएशन में फिर मैंने इंदौर के कॉलेजेस वगैरह आए थे, तो उसमें फिर मैंने फर्स्ट रैंक करा था। तो मतलब सपोर्टिव तो बहुत रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सपोर्ट नहीं किया, जो मैंने बोला करा ऐसा। अगर वो पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप अपने आप को कहाँ पाते अभी? सपोर्ट नहीं करते तो एक्चुअली ऐसे कि मैं घर से भी करके रिकॉर्ड करके गाना तो डालता ही डालता और राइटिंग डालता ही डालता, अगर सपोर्ट नहीं करते तो मतलब आप रुकते नहीं कुल मिला रुकता नहीं के, मैं तो। रुकने वाला क्योंकि रुकने वाले एक होते बार हैं। आदमी को कभी पोटेंशियल मालूम पड़ जाए ना, तो आई डोंट थिंक कि वो रुकना चाहेगा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि आपका ये पोटेंशियल है? मेरे को बचपन से पता था। पता था? मतलब अंदर से फील आया था कि कि नहीं मेरे को कुछ यार, करना है। हाँ कुछ करना है और मैं इनोवेटिव वे में कुछ ऐड ऑन हाँ। कर सकता हूँ सोसाइटी को। तो लास्ट अवीज भाई अपने रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपको 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास। ओके। उसमें से आप या तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना? गॉट इट। तो फर्स्ट है सिटी लाइफ या विलेज लाइफ? सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, तो आई कैन से कि विलेज की रूट्स होनी चाहिए। जो विलेज विलेज से अपने को एजुकेशन मिली है, जो उनकी माइंडसेट है, लाइक नॉट इन दैट सेंस कि किसी की हेल्पिंग नेचर होना चाहिए उस टाइप का, और सिटी का विजन होना चाहिए, बड़ा सोचने का विजन होना चाहिए। अच्छा, तो अगर आप अपने आप को मानो अभी जब आपको बचपन था, हम्म। अगर वो सिटीज में होता तो आप अपने आप को कहाँ सेव मतलब किस वे में सेव करते? और सिटीज लाइक आई कैन से कि इन्वायरमेंट थोड़ा सही नहीं है एज अच्छा। कम्पेयर टू विलेज। वहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आपका माइंडसेट अच्छे लेवल पे भी जब पहुंच सकते हो आप, और बहुत बदतर लेवल पे पहुंच सकते एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट है कि राइटिंग या म्यूजिक, इनमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे? हो। म्यूजिक, राइटिंग के बिना म्यूजिक है ही नहीं। सीधी अच्छा, बात है। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। लिरिक्स नहीं होगा तो म्यूजिक कैसे बनेगा? एग्जैक्टली। मनी या फिर मीनिंग्स?
इमोशंस? फॉर मी बोथ, क्योंकि इमोशंस ही मुझे पैसा बना के देंगे जैसे पैसा पैसे सपोर्ट बना के देंगे। या। और जैसे कि भाई के पेज पर 100 के फॉलोअर्स हैं, या तो फॉलोअर्स या फिर इम्पैक्ट? इम्पैक्ट इन व्हाट सेंस? इम्पैक्ट कि मान लो कोई ऐसा मैसेज आया आपके पास जो बहुत ही अपने आप को मतलब डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, ओके। और इस वे में मतलब अपने आप को कमजोर फील कर रहा है कि अरे यार लाइफ अब तो खत्म ही हो गई, ऐसा लग रहा है उसको। आपने ऐसा मैसेज था सीन किया और उसको रिप्लाई किया, और वो अपने आप को मतलब सेव कर पाया कि चलो यार अभी भाई ने मेरे को एक अच्छा सपोर्ट मिला और इससे उसको डायरेक्शन मिली, वो इम्पैक्ट ऑब्वियसली इम्पैक्ट ही मैटर इम्पैक्ट ही करता बेटर है है। क्योंकि और बाय द वे देखा जाए तो फॉलोअर से वो भी इम्पैक्ट हो ही रहे, दैट्स व्हाई फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। तो आई कैन से कि लव या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट? ऑलवेज सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। कि बिकॉज आई थिंक कि किसी भी अगर कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट शुड बी अबव देन लव। क्योंकि अगर आप कि उसमें जाओगे तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाओगे, तो यू कांट ग्रो। सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक फॉर्म है लव का, अगर आप मैं बताऊं मेरी वे में, हाँ हाँ क्योंकि sure। अगर कोई किसी से लव करता है ना, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा 100%। हम्म अगर नहीं करता है और अगर वो उसको फील नहीं कर पा रहा है जिस वे में सामने वाला करे, है ना, हम्म तो उसकी डिसरेस्पेक्ट भी करेगा वो, हाँ अपना वो ऑब्वियसली फील हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली। अगर कोई लव कर रहा है तो किसी वे में मतलब वो चाहेगा कि यार इसका मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करूं क्योंकि इसकी फीलिंग हर्ट होगी। ऑब्वियसली। तो वो चीजें तो आप क्या एड ऑन करना चाहोगे इसमें? आई कैन से कि सेल्फ रेस्पेक्ट आज की डेट में जनरेशन ही ऐसी कि मतलब क्या करे ना, कोई बंदा लॉयल है। हाँ। अगर कोई मतलब नॉट इन लव दैट सेंस, मतलब या उस सेंस में नहीं। अगर कोई बंदा लॉयल है कि हाँ भाई कि अवेलेबल भी है, वैल्यू भी दे रहा है कि भाई जैसा कॉल आया उठाया, फ्रेंडशिप में हो गया, रिलेशनशिप में किसी में भी हो गया, मैं वो उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, तो बंदे को निगलेक्ट करने लग जाते हैं लोग। नेग्लेक्ट करना है, कि यार ये तो यार ऐसे ही होगा। इसको एक फोन करूंगा आ जाएगा, इसको हम्म। एक फोन करूंगा अभी मान जाएगा, ऐसा। तो वहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट को अबव रखना जरूरी लगता है। अच्छा, तो वहाँ मतलब अपने आप को एक बाउंड्री होनी चाहिए, वहां तक हाँ अपने को देखो, एक्सेस फर्स्ट देना है फर्स्ट थिंग होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप, आप शुड देयर शुड बी अ बाउंड्री। या कि आपको लगना चाहिए कि इस बाउंड्री से अंदर कोई आता है या कोई ब्रेक कर रहा है उस बाउंड्री को, तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट शुड बी अपर देन। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को समय दे रहा है ना, तो उसको बहुत सारे उसको नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं। एक्चुअली थिंग इज दैट कि सबसे वैल्यूबल थिंग आप किसी को दे रहे हो तो टाइम है, टाइम है, एग्जैक्टली। क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं टाइम है। किसी के पास नहीं, और अगर बहुत कोई दे रहा है और आपको अगर बोल रहा है कि ऐसा ऐसा, अगर किसी चीज को बॉन्ड को सेव करने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली। और आप उस चीज को निगलेक्ट करते जा रहे हो कि आए वही है, तो आई डोंट थिंक कि वहां पर रुकना बेहतर है किसी के लिए। वहाँ अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी प्रायोरिटीज है। चेंज हो जानी चाहिए। दैट शुड बी नॉट ए पर्सन और कुछ भी फ्रेंडशिप वगैरह, तो दैट शुड बी, यू शुड बी ऑन फर्स्ट प्लेस। पेन या पीस, मतलब जब आप स्किल सीख रहे थे, गिटार हो गया, बुक राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, तो उसमें पेन तो बहुत आया होगा आपको, आता है ना? चीजें समझ में नहीं आती, सही बात है। पेन आता है उस टाइम की, अरे यार ये कैसे हो रहा है, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। हम्म तो उस टाइम आप उस वे में आप आंसर दो कि पेन या पीस, इसमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे? फिर इसमें भी दो ही तो इंटरलेक्ट हो दोनों, रहे हैं, क्योंकि पेन के थ्रू ही रास्ता जा रहा है कि पीस को पीस पहुंचने के मिलेगी, लिए। इंटरकनेक्टेड है दोनों, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, पेन मिलेगा तब तभी जाके पीस। कोई स्किल क्रिएट होगी। हाँ स्किल क्रिएट होगी, जब तक आप कुछ किसी चीज के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा। एग्जैक्टली। बुक और रियल लाइफ एक्सपीरियंस? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। या ग्रेट। अगर सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी, इनमें से आप दोनों में से कोई सेलेक्ट करना चाहो तो क्या सेलेक्ट करेंगे? आई विल चूज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी एक वे और माइंडसेट प्रोवाइड करती है किसी भी चीज़ को सही तरीके से सही करने तरह से। से यूज करना। सक्सेस तो आई थिंक कोई किसको ओवरनाइट भी मिल जाती है और किसी को हार्ड वर्क से मिलती है, तो ओवरनाइट वाली ज़्यादा देर चलती नहीं है, और जो हार्ड वर्क के साथ आती है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से इंटरकनेक्टेड होती है। तो आई कैन से कि स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो इंसान को अंदर से हिल करती है, या डेफिनेटली, इंटरनली, या डेफिनेटली। कि किस वे में आपको चलना है, हम्म कोई एनर्जी है आपसे भी अबो, तो या वो डाउन टू अर्थ रखती है अपनों को कि यार
अपन इतने भी बड़े नहीं है कि उस एनर्जी बड़े बड़े हो गए। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आपके अंदर की एक आवाज बोलती है, आपको मालूम होता है चीज गलत है, आप तो भी बोल रहे हो, तो वो एक एनर्जी है जो फील करवाती है सब कुछ। 100%। एक ऐसी हैबिट जो आप ऑडियंस को बताना चाहो, अगर वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहे, जिससे वो बहुत ही कम समय में कंटेंट क्रिएटर बन पाए और अपना समय बचा पाए। मतलब आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ गए जो मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेबिलिटी के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंसिस्टेंट होना और एवरीडे मतलब कंसिस्टेंट रहना किसी चीज़ को लेके। अगर आपने गोल सेट करा तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन किसी भी नीच में बना रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहो कि रोज कुछ ना कुछ सीखो उससे रिलेटेड। दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली। तो भाई एक लाइन जो आप अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहो तो वो लाइन क्या होगी? एक लाइन में कह सकता हूँ अपने यंगर सेल्फ को, लाइक या डोंट ओवरथिंक एंड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द क्रिएटिविटी। या ग्रेट। तो आज के पॉडकास्ट से हमने सीखा कि कैसे अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में यूज करें और बहुत ही कम उम्र में कैसे एक स्किलफुल माइंडसेट के साथ एक बिजनेस बना सकते हैं और अपने फैमिली को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं बहुत कम एज में। क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा एज हो जाती फिर भी अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज क्या एक स्किलफुल इंडिया के थ्रू, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं कि स्किल होना चाहिए आदमी। स्किल होना चाहिए। और इवन डॉक्टर भी, अपने डॉक्टर कलाम जी भी यही बोलते थे कि 9th के बाद एक स्किल का कोर्स होना चाहिए। एक स्किल तो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। तो अवीस भाई हमारे वही एग्जांपल है जो स्किल को एजुकेशन के साथ लेके चल रहे हैं और एजुकेशन को स्किल के थ्रू उस वे में यूज कर पा रहे हैं, एक बिजनेस वे में, इनोवेटिव माइंडसेट के रूप में। और आज हमने सीखा कि कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और कैसे उन इमोशंस की जो एनर्जी है उनको एक पॉजिटिव वे में यूज करके बूम कर पाए अपने आप को, है ना, और लाइफ को चेंज कर पाए। तो जो भी ऑडियंस चाहती है कि अवीस भाई की तरह हम भी बने और अपने काम को पूरी शिद्दत से करें, डेडिकेटेड वे में करें और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाए, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। तो दिस इज लिमिटलेस विद देवेंद्र साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल लिमिटलेस विद देवेंद्र।